Make it tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/8 plus tan inverse 1/18, right? Tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Clearly this is less than 1. Less than 1 होगा तो आपका as it is formula plus tan inverse 1/18. So 15 upon 55, correct ना? So 3 हाँ upon सर। 11. It is 3 upon 11. Once again, tan inverse x plus tan inverse y. X plus y upon 1 minus x into y. Correct. Again, ये less than 1. तो as it is formula. क्या हाँ होगा? सर अब हो जाएगा। 54 plus 11. 65. ये आपका 198 minus 3. 195. Which is the tan inverse 1/3. That is cot inverse 3. और भी अलग तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। 16 करो। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव मैं बताता हूँ। हम इसमें ट्राई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म आप ट्राई करोगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे फॉर्मेट लाने के लिए। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मेट लाने के लिए, सो दैट आपको क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जो आपका tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है ना? 7 को मैं आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स इंटू वाई चाहिए, न्यूमिनेटर x माइनस वाई होना चाहिए। तो 7 को मैं कैन आई राइट 1 प्लस 3 इंटू 2, न्यूमिनेटर को 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। समझाइए। हाँ सर। तो ऐसा फॉर्मेट हमें आगे बहुत यूज करने वाले, जो सीरीज क्वेश्चन पर्टिकुलर, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। 1/8 को आप 1 प्लस 7 इंटू 1 करोगे, सिर्फ एक ही होता है ना, 7 इंटू 1 होता है और कुछ तो फैक्टर नहीं बनता है, तो 7 माइनस 1 आपको 1 नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर ऑड रहेगा तो एक 2 मल्टीप्लाई करो, देयर इज ए चांस टू गेट दिस वन। तो 1/8 कैन आई राइट 2/16, कैन आई राइट 1 प्लस 5 इंटू 3, 5 माइनस 3। समझाइए।
हाँ सर। So this one 1/8 you can write tan inverse 5 minus 3 upon 1 plus 5 into 3. 1/18 ये भी 1 plus 17 करेंगे तो नहीं होगा, तो 1/18 को मैं कर देता हूँ 2/36, मेक इट 1 plus 35, चलेगा? So this one you can write tan inverse 7 minus 5 upon 1 plus 7 into 5. तो आपका हर कोई टर्म tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मेट दे दिया। ये क्या होगा? ये आपको क्या दिलाएगा? हाँ, ये आपको क्या दिलाएगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 ना? हाँ सर। हाँ सर। ये क्या दिलाएगा? tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, ये क्या होगा? tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, करेक्ट? अब ये इसको बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन। देखो कैंसल्ड, कैंसल्ड, बचा क्या? tan इनवर्स 7 हाईएस्ट वन एंड लोएस्ट वन, ये दो बचता है। tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 2, अब डालो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, करेक्ट? दैट मीन्स 5 अपॉन 15, तो tan इनवर्स 1/3, दैट इज cot इनवर्स। समझा ये आपका सीरीज क्वेश्चन हम ऐसे आगे करने वाले हैं।
डन। सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x। इसको साइन बाई कॉस 1/cos करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। करेक्ट। तो आप इसको ट्राई करोगे tan tan का फॉर्मेट लाने के लिए। आप tan थीटा फॉर्मेट लिख पाओगे तो tan इनवर्स कैंसिल होगा। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? आप tan में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? tan x/2 में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x को क्या लिखोगे? cos x को tan में कैसे लिखोगे? 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर हुआ 1 plus tan square x/2 plus 2 tan x/2, that is 1 plus tan x/2 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर 1 minus tan square x/2, 1 minus tan square x/2 you can write 1 plus tan x/2 into 1 minus tan x/2। am I correct? Yes, sir. तो एक कैंसिल हो गया, बचा 1 plus tan x/2 upon 1 minus tan x/2। तो दिस became 1 plus tan x/2 upon 1 minus tan x/2। ये tan का कौन सा फॉर्मूला? ये tan का कौन सा फॉर्मूला? 45 plus theta. तो tan π/4 प्लस x/2। हाँ सर। अब tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्योंकि डोमेन कुछ ऐसा नहीं दिया गया तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा π/4 प्लस x। समझा? हाँ सर।
आप हमेशा फॉर्मूला ढूंढोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई, तो मुझे 1 चाहिए, और ये प्लस जब होगा ये माइनस हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो आपको डिनोमिनेटर में एक 1 चाहिए, 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर a में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो bx में डिवाइड करो। bx में डिवाइड करोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसलिए मैं डिवाइड a कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। So this became tan inverse 1 plus b by a into x upon 1 minus b by a into x। इसका मतलब 1 into b by a into x लिख सकता हूँ ना, करेक्ट। यस सर। तो आ गया, फॉर्मेट आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हाँ सर। हाँ सर। क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स bx बाई a। tan इनवर्स 1 लिखना है तो आप आई बाई को लिख सकते हो, प्लस tan इनवर्स bx बाई a, ये होगा। समझा। देन 10th का क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पाई बाई 2 हो जाएगा ना, वो साइन इनवर्स है, माइनस नहीं। हो जाएगा वो कि नहीं। हाँ सर हो जाएगा। हाँ, वो तो cos इनवर्स x हो गया, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 हो जाएगा। इसमें कोई डोमेन ये सब नहीं दिया गया, तो विदाउट डोमेन में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के ही चलोगे। देन x डबल आई, ये तो हो गया ना, अभी हो जाएगा 12th वाला। 15x स्क्वायर को क्या करोगे, 5x इंटू 3x कर दो, न्यूमरेटर 5x माइनस 3x आ जाएगा। नहीं, हाँ सर फिर हो जाएगा। दिस वन यू कैन राइट 15x स्क्वायर को 5x इंटू 3x कर दो, न्यूमरेटर को 5x माइनस 3x कर दो, आ गया फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नेक्स्ट x vi, cot इनवर्स ये दिया गया ना, this one you can write tan inverse 1 upon
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x होता है, राइट? इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। हम्म, सर यहाँ पे अगर एक्स को tan थीटा ले लेंगे तो पहले जो क्वेश्चन के था वैसा एक फॉर्मेट मिल जाएगा यहाँ पे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इसका ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर ये पाई/4 वो आ जाएगा पाई/2, मतलब पाई/4 माइनस x/2 होगा। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्वेश्चन क्या हो गया? कॉट इनवर्स ये सेक थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा। This one you can write pi/2 minus tan inverse sec theta plus tan theta, करेक्ट ना? हाँ कॉट सर। इनवर्स x क्या होता है? pi/2 minus tan inverse x, which is the pi/2 minus ये ऑलरेडी हम सॉल्व किए। क्या था? pi/4 plus theta/2, है ना? क्या मिला था? tan, जो आपका क्वेश्चन था, tan इनवर्स ऑफ sec x plus tan x pi/4 plus x/2। तो इधर क्या होगा? pi/4 plus theta/2। अब ये आ जाएगा pi/4 माइनस थीटा/2। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x, which is pi/4 minus tan inverse x/2। am I correct? No, एक मिनट, थीटा/2 तो tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 2, नॉट x/2। ये आएगा। ये होगा, समझा? क्योंकि आपका तो आंसर थीटा में नहीं रख पाओगे ना, आपका क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर एक्स में होना चाहिए। हाँ सर। ये हो गया आपका 34। solve the equation. Solve means to find out x value, huh? Sec inverse x by a minus sec inverse x by b।
sec inverse b minus sec inverse a। तो sec में तो हमें फॉर्मूला नहीं, cos करना पड़ेगा, तो ये क्या लिखेंगे? cos by inverse a। cos inverse a by x, cos inverse b by x is equal to cos inverse 1 by b minus cos inverse, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो डालो फॉर्मूला। चाहो तो आप a को वन साइड करके b को वन साइड कर सकते हो, और इसको इस साइड में रखो, चलेगा। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स क्या होता है? एक्स वाई ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट? इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई 1 बाई ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। इसमें आई थिंक वो थोड़ा इजी रहेगा, ए को वन साइड रखो, हाँ सर। तो उसमें कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा। That implies cos inverse a by x plus cos inverse 1 by a is equal to cos inverse b by x plus cos inverse 1 by b, करेक्ट ना? इसमें होगा cos inverse x into y, x into y मतलब 1 by x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 by a square by x square into अंडर रूट 1 minus 1 by a square, correct? Is equal to हाँ cos सर। inverse x into y, ये इधर माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y इंप्लाइज x इक्वल टू y होता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन आपका वन वन फंक्शन, तो दोनों इक्वल हो गया। अब 1 बाई एक्स कैंसिल, स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैंसिल्ड, 1 1 कैंसिल्ड, ए इक्वल टू बी, इसको ले लेता हूँ इधर, ये सब इधर ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर बिकम 0, हाँ करेक्ट सर। ना?
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये होगा 1/x² माइनस 1 बिकम 0, नो 1/a²b², ये होगा b² माइनस a² ना, तो a² माइनस b² मैंने कॉमन रखा तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/a²b² इक्वल टू 0। तो ए बी दिया गया था क्या क्वेश्चन में, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा नहीं है बट एक्स वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके साथ जाएंगे प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, दैट इम्प्लाइज एक तो आ रहा है a² इक्वल टू b² और x² इज इक्वल टू a² b², देन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ab, क्योंकि x वैल्यू पूछ रहा है तो इसके साथ जाना पड़ेगा, बट एक बार मुझे चेक करने दो, माइनस प्लस रखेंगे तो होगा, प्लस रूट ए बी रखेंगे तो क्या होगा, b/a का रूट ओवर a/b का रूट ओवर, माइनस रखेंगे भी चलेगा, ये होगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर रूट था, हम स्क्वायर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आपका जो अभी तक हम सॉल्व वाला किए नहीं क्वेश्चन, तो जहाँ पे और जो रूट मिलता है ना, जरूर नहीं कि रूट आपको फर्स्ट इक्वेशन पर मतलब गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। सर हाँ सर मैंने दूसरी आईडी से लॉगिन किया, एक्सेप्ट करो। कौन बोल रहा है, प्रिंस? हाँ सर। कितने बाहर से बैठे हैं? तो हमेशा हम आगे आज करेंगे, मतलब पता चलेगा, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इधर जो है ना, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज 12x इक्वल टू माइनस 20x, इसमें जब आप स्क्वायर करोगे ना, सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अब यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे ना, आ, तो इसमें x का डबल वैल्यू मिलेगा, बट दोनों साइड्स पे नहीं होता है, क्योंकि 12x जब ये दिया जाता है, सपोज ऐसे रूट ओवर दिया गया, एक्स स्क्वायर भी छोड़ दो, तो इसका मतलब x आपका नेगेटिव है। आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, 144x² इज इक्वल टू 20 होगा, देन x² वैल्यू होगा, दोनों प्लस माइनस में आएगा, बट प्लस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ना, √20 कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वैल्यू मिला आपको नेगेटिव वैल्यू मिला, तो 12x जब नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा ही होगा। ओके, बट यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट था, तो इशू नहीं होगा, तो दिस इज द आंसर। हाँ सर। ओके, एक साइड में थोड़ा रख लो कि a इज नॉट इक्वल टू b, नहीं तो और उस जरूर नहीं कि ये सॉल्व होगा, a इज नॉट इक्वल टू b होगा तो फिर ये कैंसिल, मतलब ये हट जाएगा, आप इसके साथ जाओगे, एक क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन कर दो a इज नॉट इक्वल टू b।
ठीक है। अभी 36 करो ना एक बार, अभी 36 होगा, ट्राई करो। वो सीरीज क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था क्या? ओके ओके ओके, थर्ड प्लस माइनस है भी होगा, करेक्ट। इट वाज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस है भी होगा तो एक मिनट लेट मी चेक है, इसमें हो सकता है फिर चेंज हो जाए। क्वेश्चन क्या था? sec inverse x by a minus sec inverse x by b is equal to sec inverse b minus sec inverse a। एक मिनट, ए बी if प्लस ए बी चेक करो, ए बी डालेंगे तो एल एच एस इक्वल आर एच एस आ रहा है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, माइनस डालो, माइनस ए बी डालोगे तो क्या होगा? सेक इनवर्स माइनस बी माइनस सेक इनवर्स माइनस ए, नहीं ये नहीं होगा फिर, ठीक है ना। सेक इनवर्स माइनस बी जो होता है ना, दैट इज द पाई माइनस सेक इनवर्स बी, एंड ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स ए, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी व्हिच इज नॉट योर आरएचएस। तो आंसर सिर्फ प्लस ए बी होगा, माइनस ए बी नहीं होगा। यही होता है, मतलब जो इनवर्स का बेसिक्स नहीं करता हूँ, इसको वेरीफाई बोला जाता है, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ ओनली ए बी द आंसर। If x equal to AB, then LHS is equal to RHS. If x equal to minus AB, then your LHS is the this one, which ये रहेगा, which is not equal to RHS. Hence, answer is the only AB, not minus AB. तो कोई इनवर्स में ऐसा चेक किया जाता है, जो आंसर आएगा जरूरी नहीं कि वो सेटिस्फाई करेगा। Now do 36।
प्लस माइनस रूट ए बी, उसमें क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव होता है, नहीं तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। वो केस पे डिफिकल्ट टू से एक्चुअली। केस में क्या होगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स बी बाई ए का रूट ओवर माइनस सेक इनवर्स ए बाई बी का रूट ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसी हिसाब से चेक करना पड़ेगा क्या है। रूट टेप भी जब लेते हैं ना, ये मैच नहीं कर रहा है। 36 मिला। यस सर, अब मिल गया सर। सबको मिला। डन। ये तो सब डायरेक्ट फॉर्मेट में है। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, हाँ सर, टेन इनवर्स ए ए टू टू माइनस माइनस टेन इनवर्स ए वन। ये होगा टेन इनवर्स ए थ्री माइनस टेन इनवर्स ए टू। ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए एन माइनस वन। ये सीरीज में है, जब सीरीज में होता है सब कैंसिल होता है, दो टर्म बचता है। क्या बचेगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये दोनों बचेगा, बाकी सब कैंसिल होगा। थ्री कैंसिल होगा, आपको ए माइनस एन माइनस वन कैंसिल होगा, तो दिस पार्ट बिकेम टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए वन। am I करेक्ट? ये दो बच रहा है, बाकी सब कैंसिल होगा। सबसे छोट ये, और ये सबसे बड़ा।
बाकी प्लस tan इनवर्स 1/an। ये डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मुझे 1 लाना है। तो आपके पास दो चॉइस है, a1 डिवाइड कर दो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को a1 में डिवाइड करो और x में डिवाइड करो, आज यू लाइक। यस, X तो किस में डिवाइड करेंगे, x में X डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो दिस वन यू कैन राइट a1 माइनस y बाई एक्स अपॉन 1 प्लस a1 इंटू y बाई एक्स, करेक्ट। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। तो ये क्या मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मेट आ गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, विच इज द tan इनवर्स a1 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस tan इनवर्स a1 कर देता हूँ प्लस tan इनवर्स an प्लस tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/an को, cot inverse an cot इनवर्स an। ये कितना होगा, pi/2 pi/2, दिस टू गॉट कैंसिल्ड, तो pi/2 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स इज व्हाट, cot inverse y by x same as tan inverse, क्या होगा, x x मिला, बराबर सर। वही प्रूव करना था ना, हाँ tan inverse x। समझाइए। हाँ सर। थर्टी नाइन, हाँ इफ साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन किए थे ना, नहीं, अच्छा थोड़ा अलग किए थे ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज द पाई, देन प्रूव दैट x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस z रेज टू 4 plus 4 times of x square y square z square is the 2 times of, okay, ले लो। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y became pi माइनस साइन इनवर्स z, करेक्ट। इसमें डालो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर into pi माइनस साइन इनवर्स z, राइट। अब साइन यूज करो बोथ दी साइड्स, साइन ले लो, that implies x into under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square becomes sine of pi minus sine inverse z. It is like sine pi minus theta, which is the sine theta, sine of sine inverse z, that is z. Am I correct? yes sir। तो चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर करो, 2 बार करना पड़ेगा थोड़ा इजी करने के लिए।
x into under root 1 minus y square minus z became minus y into under root 1 minus x square, ऐसे कर सकते हैं। अब स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, x square into 1 minus y square plus z square minus 2xz into under root 1 minus y square is equal to y square into 1 minus x square, करेक्ट। x square y square, ये x square y square कैंसिल्ड, तो बचा क्या, x square plus z square minus y square became 2xz into under root 1 minus y square, फिर स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 to be 2x square z square to be c minus 2y square z square minus 2y square x square is equal to 4x square z square minus 4x square y square z square, करेक्ट। ये 4x square z square into 1 minus y square ये हो गया, तो x raised to 4 y raised to 4 plus z raised to 4 ये साइड में आ जाएगा तो अच्छा वो शायद बस ये प्रूव करना था ना, ये तीनों टर्म को इधर ले लो और इसको ले लो, ये सब 4x square y square z square became 2 times of x square y square plus y square z square x square हो गया। दो बार स्क्वायर करना पड़ा, डन। Yes, sir. यस सर। ओके, आई थिंक मैंने 2 sin इनवर्स x इसका फॉर्मूला नहीं दिया होगा ना, हम सिर्फ प्लस माइनस तक किए थे, हाँ सर। 2 sin इनवर्स x ये नहीं किए थे ना, ठीक है।
काम करता है 32. So that tan inverse consider this one as theta. इसको मैं थीटा मान रहा हूं. Let tan inverse 1 by root 3 tan x by 2 as theta implies what? One by root 3 tan x by 2 कितना होगा? tan theta. tan x by 2 क्या होगा? root 3 tan theta. करेक्ट ना? Yes sir. अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? 2 थीटा, इसको थीटा रखा ना, तो आपका थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 + 2 cos x अपॉन 1 + cos x. इसका मतलब 2 थीटा इतना होगा. ठीक है ना? cos बोथ दी साइड्स करेंगे तो cos 2 थीटा मुझे यही चेक शो करना है. इफ यू प्रूव cos 2 थीटा इज द 1 + cos 2x अपॉन 1 + cos x, तब आपका आंसर आ जाएगा. करेक्ट ना? Sir. नाउ फाइंड आउट cos 2 थीटा. tan थीटा आपके पास है. फाइंड आउट cos 2 थीटा. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या है? cos 1 2 minus थीटा tan square upon 1 plus tan square. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, which is 1 minus tan square theta. You can write 1/3 tan square x by 2 upon 1 plus 1/3 tan square x by 2. Am I correct? है कि नहीं? Using 1. This became 3 minus tan square x by 2 upon 3 plus tan square x by 2. अच्छा, tan square x by 2 in terms of cos x कितना होता है? tan square theta in terms of cos 2 theta कितना होता है? tan square theta in terms of cos 2 theta. Formula. Sir, 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta है ना? तो tan square x by 2 के जगह क्या लिखोगे? 1 minus cos x upon 1 plus cos x upon 1 minus cos x upon 1 plus cos x. This became 3 plus 3 cos x minus 1 plus cos x. 3 plus 3 cos x minus 1 plus cos x upon 3 plus 3 cos x plus 1 minus cos x.
1 plus cos x cancelled out. So this is 2 minus, no, 2 plus 4 cos x upon 4 plus 2 cos x. 2 cancelled. Then you have 1 plus 2 cos x upon 2 plus cos x. मिला? तो कुछ अलग आया। यहाँ पे 1 था क्या क्वेश्चन में कि 2? तो फिर ये 2 करना पड़ेगा। देखो और हमारा कहीं पे मिस्टेक है क्या? न्यूमरेटर मैच कर गया, डिनोमिनेटर मतलब। cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का 1/√3 tan x by 2 1/3 tan स्क्वायर x by 2 3 minus tan स्क्वायर x by 2 upon 3 plus tan स्क्वायर x by 2 correct 3 minus 1 2 plus 4 cos x by 2 correct 3 plus 1 4 minus 2 cos। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो। डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा है ना इसको 2 करो। समझा? हाँ सर। डिनोमिनेटर जो 1 है उसके जगह 2 कर लो। तो आपको क्या मिला? दैट मीन्स cos 2 theta became 1 plus 2 cos x upon 2 plus cos x implies 2 theta क्या होगा? cos inverse 1 plus 2 cos x upon 2 plus cos x थीटा क्या होगा? 1/2 cos inverse 1 plus 2 cos x upon 2 plus cos x और थीटा की जगह हम क्या लिए थे? tan inverse of this। So tan inverse of 1/√3 tan x by 2 is equal to 1/2 cos inverse 1 plus 2 cos x upon 2 plus cos x। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन 2 का 8 देखा नहीं? 2 का 8 हाफ cos इनवर्स 4/5 उसका पूरा थीटा ले लो, मतलब हाफ cos इनवर्स 4/5 को थीटा ले लो। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा 2 थीटा। तो आपका क्वेश्चन हो गया sin थीटा। cos 2 थीटा 4/5 दिया गया तो sin थीटा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपका 2 का जो ये ना क्वेश्चन दिया गया कि साइन इनवर्स ऑफ नहीं साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5। ये टोटल को मैं थीटा ले रहा हूं। लेट 1/2
cos inverse 4/5 as theta, that means cos inverse 4/5 हो गया 2 थीटा, तो cos 2 थीटा आपके पास 4/5, और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है sin थीटा इज इक्वल, sin थीटा कितना मिलेगा जब cos 2 थीटा आपको 4/5 दिया गया। अभी cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin में ब्रेक कर दो, you'll get your answer। ठीक है, इसमें थोड़ा इशू है, जैसे cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin कितना होगा, cos 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta is the 4/5, तो 2 sin square theta is the 1/5, हाँ सर। तो sin square theta is the 1/10, sin थीटा क्या होगा प्लस 1/√10 और माइनस 1/√10, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा आंसर, यस प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। cos इनवर्स 4/5 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, First. फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये जो एंगल होगा 0 to π/2 के अंदर, ऊपर से हाफ दिया गया, तो ये 0 to 45 के अंदर है, ये जो एंगल है ना 0 to 45 के अंदर है, तो नेगेटिव वैल्यू आने का कोई चांस नहीं, ठीक है। Which one? 2 4th sin of cos inverse 12/13, तो इजी, cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स में कितना होगा, cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स में कितना होगा, हम्म 5/13, तो फिर sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। cos इनवर्स 12/13 इधर sin इनवर्स 5/13, मैंने बताया था ट्रायंगल लेके करो, (42) डन, 43 47, prove that tan inverse yz upon xr plus tan inverse yz upon yr, tan inverse yx upon zr is the π/2 where x y is xy upon zr, yz upon xr, zx upon yr, ये दिया गया, और कंडीशन आपके पास है कि x² + y² + z² इज इक्वल टू r², ये प्रूव करना है कि मुझे π/2, इधर दो ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा,
tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? एक्स एक्स कैंसिल होगा, जेड जेड कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, करेक्ट? एक्स वाई अपॉन जेड आर इंटू वाई जेड अपॉन एक्स आर, एक्स कैंसल्ड जेड कैंसल्ड, तो आपको क्या मिला? वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, whether it is less than 1 or less more than 1, y square upon r square less than 1 or more than 1. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आपका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? लेस देन आर स्क्वायर होगा ना, हाँ सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दो पॉजिटिव वैल्यू है, तो वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 हुआ तो आपका कोई आज इट इज फॉर्मूला रहेगा प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बाय वाई आर। सपोज ये मोर देन 1 होता, देन क्या होता? पाई प्लस, which is tan इनवर्स, एलसीएम कितना हो गया? एक्स जेड आर, इसमें मल्टीप्लाई होगा y, इसमें मल्टीप्लाई होगा x, कितना हुआ? नहीं, उल्टा बोला, इसमें x मल्टीप्लाई होगा, इसमें z मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये एज इट इज वाई कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक आर कैंसिल होगा, एक आर ऊपर आ रहा है, अपॉन एक्स जेड, करेक्ट कि नहीं? एक आर कैंसिल होगा, तो ये आर ऊपर आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। व्हाट इज द एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस टू गॉट कैंसिल्ड, Yes, sir. बचा क्या? tan इनवर्स वाई आर अपॉन एक्स जेड प्लस tan इनवर्स एक्स जेड, इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट में क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स व्हाट? वाई आर अपॉन एक्स जेड, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, हाँ हो सर। गया? अगेन यहाँ पे फिर इशू एक्स, सपोज एक्स जेड सेम साइन होके वाई अपोजिट साइन मतलब नेगेटिव हो गया, फिर ये आंसर नहीं आएगा, ये एक इशू है। tan इनवर्स एक्स प्लस, नहीं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स नहीं, किसी के लिए भी पाई बैठ होगा, नहीं कोई इशू नहीं,
बट यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि बाई चांस ये नेगेटिव हुआ ना तो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होता है जब ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के लिए ठीक है, बट हाउ टू प्रूव इट इज पॉजिटिव, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। यही होता है मेन इश्यू होता है। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये एक्चुअली बोर्ड के क्वेश्चन जैसा है। बट जेई क्वेश्चन वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। बोर्ड में वो क्या करते हैं, सब पॉजिटिव मान के चलते हैं, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलते हैं। हमें था ना tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x if x ग्रेटर देन 0, if x लेस देन 0 देन ये होता है cot इनवर्स x माइनस पाई। तो इफ zx अपन yr ग्रेटर देन 0 होगा तब मैं इसको लिखूंगा, देन ओनली यू गेट आंसर पाई बाय 2, अदरवाइज नहीं होता है। एक्स जेड इज नॉट इक्वल 0, दैट इज अंडरस्टूड, वो 0 नहीं होगा। बट नेगेटिव हो सकता है ना, ये नेगेटिव होगा तो फिर ये लिख नहीं पाएगा। तो अभी कैसे बोलोगे कि ये नेगेटिव नहीं होगा? देयर इज नो वैलिड रीजन। ठीक है, और 47 में वही ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई और प्लस ऐसा फॉर्मेट लाने के लिए देखते हैं। अदरवाइज इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई डालोगे तो बहुत लेंथी होता है।
ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स कॉमन ले लेता हूँ, हाँ क्या सर। मिलेगा? ए एक्स देन एक्स प्लस एक्स कॉमन गया तो एक्स, इसमें एक्स बचा है ना। ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, हाँ सर। ये दे रहा है। न्यूमरेटर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या प्रूव करना है? नहीं नहीं, इसके ऊपर और एक भी टर्म है ना, ये क्या दिया गया? इवैल्यूड tan इनवर्स √3 माइनस ए एक्स अपॉन 1 प्लस √3 इंटू ए एक्स। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स ए एक्स, है ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं एक, सॉरी, tan इनवर्स एक्स, ए एक्स टर्म कहीं ना कहीं आना चाहिए, तब जाके कैंसिल होगा। ये एक्स एक आ रहा है, ये दोनों का सम कितना होगा? ऐसा कुछ आ रहा है क्या न्यूमरेटर में? एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट वन थोड़ा अटका हुआ है, इसको क्या करेंगे, एक्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर को क्या नहीं, राइट, ए स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई एक्स, है ना। हाँ सर। tan इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन
1+1/x इंटू a स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये कहीं ना कहीं आ गया tan इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स a स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स a x। नहीं, इसको ऐड करोगे वो बहुत लंबा होता है। अच्छा, ये दोनों बोल रहे हो ना? नहीं, ये कहीं ना कहीं इसके साथ कैंसिल होगा। तो अच्छा, एक मिनट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, आई थिंक वो लगाया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होगा? आइडिया? tan inverse x plus y plus z x प्लस y प्लस z minus xyz माइनस xyz यस upon 1 minus xy minus yz। करेक्ट, हाँ सर। यही लगाया हो। हाँ सर। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स एक आ रहा है, इसको 3 का सम बनाना है। एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है ए एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स एंड ए 2x। क्या बोल रहे हो? एक एक्स होगा, अच्छा ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? ए क्यूब एक्स क्यूब, एक ए एक्स आ रहा है, एक ए स्क्वायर एक्स आ रहा है। ये तीनों दिया गया क्या? एक एक्स आ रहा है, एक ए स्क्वायर एक्स आ रहा है माइनस, बट यहाँ पे फिर प्लस हो जाना था। 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट है। ए एक्स स्क्वायर वो भी आ रहा है, देन ये दोनों का प्रोडक्ट ए क्यू एक्स स्क्वायर वो भी आ गया। मुझे थोड़ा इसमें डाउट आ रहा है, मतलब ये जो साइन है ना, हाँ सर। ये एक्चुअली प्लस होना चाहिए था, इसमें माइनस होना चाहिए था। सर वो 1 plus a का होल स्क्वायर है। हैं? 1 plus a का होल स्क्वायर है। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? 47 1, अच्छा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके ओके। हो जाएगा सर। तो हो जाएगा ना?
सर प्लस ए एक्स आ जाएगा। हाँ, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस, नहीं पहले आ गया x, देन 2a x, 2a इंटू एक्स, यहाँ पे x, तो क्या होगा? a x देन a स्क्वायर x, करेक्ट? माइनस माइनस क्या मिला? a क्यूब x क्यूब, कैन आई राइट x इंटू a x इंटू a स्क्वायर x, मिला a क्यूब x क्यूब बराबर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड में आपको मिलेगा ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इज देयर? चेक करो। यस 1 सर। माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए क्यूब एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, इधर मैंने गलत लिखा है क्या? करो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर शायद से मिस हो गया। हम्म तो अपने ए मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो ऊपर था ना वो नीचे वाले में मतलब हाँ सर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला में ना एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म माइनस हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स ना, एक्स वाई मतलब ए एक्स स्क्वायर, वाई जेड मतलब ए क्यूब एक्स स्क्वायर, जेड एक्स मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी, हो गया। तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेक्ट, देन ए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी देयर, देन ए क्यूब एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना? तो आपको क्या मिला? दिस बिकेम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ए एक्स प्लस tan इनवर्स ए स्क्वायर एक्स प्लस ये तीनों tan इनवर्स ए स्क्वायर एक्स कैंसल्ड, tan इनवर्स ए एक्स कैंसल्ड, which is the tan inverse x plus tan inverse 1 by x plus tan inverse 3 root रूट 3 3, tan inverse x plus tan inverse 1 by x कितना होगा? 5/2 5 by 2 plus 5 by 3 कितना हुआ? 5 5 by 5/6। समझा? हाँ सर। वही कंडीशन फिर रखो कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे कंडीशन होता है। मतलब आपका जो ये तीनों का प्रोडक्ट, ये तीनों का प्रोडक्ट क्या मिला? ए क्यूब एक्स क्यूब, वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा तो फिर 5 प्लस होगा, आंसर अलग आएगा। ये वही जो सेट ऑफ क्वेश्चन ना आपका बोर्ड में जैसे जैसे मतलब विदाउट कंडीशन के साथ वो दे रहा है, बट इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंडीशन एक रख लो, x ग्रेटर देन 0 और आपका जो ये तीनों का प्रोडक्ट ए क्यूब एक्स क्यूब लाइज इन बिटवीन 0 to 1, ऐसे कर दो, ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा, आंसर बराबर होगा। समझा? ये नेगेटिव होगा भी चल जाएगा, सिर्फ ए क्यू एक्स क्यू लेस देन 1 करो, क्योंकि उधर उसका कोई इश्यू नहीं रहा। नहीं नहीं, ये तीनों का सम
तीनों का सम मतलब ए पार्ट आपका ए क्यू एक्स क्यू नहीं, तीनों का सम मतलब आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए एक्स कॉमन लेके आप इसको कॉमन रखेंगे तो क्या मिला, एक्स ए स्क्वायर एक्स ए एक्स स्क्वायर। तब जाके ये पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो आपका आंसर क्या दिया गया, नहीं तो फिर पाई प्लस होगा, ये फिर नेगेटिव में जाएगा, कैंसिल फिर नहीं होगा, वो कंडीशन जरूरी है। ठीक है, हाँ 5/6 दिया होगा वो मुझे पता है, बट ये कंडीशन नहीं यूज कर रहा है, मतलब कंडीशन देना चाहिए उसमें। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डोंट ट्राई टू यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपका उधर ही खत्म हो जाएगा, आप इतने बड़े थोड़ी कर पाओगे मतलब। हाँ सर। एनीथिंग एल्स? In seventh question that formula is left to do, कौन सा सेवेंथ क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे, मतलब एक्चुअली जो 2 tan−1/7, ऑल्दो डोंट नो 2 tan−1x का फॉर्मूला मतलब ये है, तो आप tan−1x प्लस tan−1x कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है ना। 2 tan−1/7 को आप 2 बार प्लस कर दो ना, फिर क्या पता। यूनिट टेस्ट कॉलेज का क्या बोल रहे हो? अच्छा, ठीक है। ओके, सॉल्व दिस वन। Solve means to find out x value.
Anything else? और किसी को कुछ मिला? सर यही मिला आंसर। यस, गुड। ये उसका अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं कर रहा था क्या? नहीं सर, नहीं, मतलब कर रहा था सर। ठीक। ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी, आपको पाई बाय 2 रहता है ना, ये हमेशा सपोर्ट करता है। तो डोंट यूज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। करोगे मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, बट लेंथी होता है। तो कभी ऐसा पाई बाय 2 रहता है, पाई रहता है, मतलब और एन पाई बाय 2 फॉर्मेट कुछ रहता है, तो आप एक टर्म को ले सकते हो, राइट साइड पर ले सकते हो। दैट implies sin inverse 5 by x. You can write 5 by 2 minus sin inverse 12 by x, है ना? तो डोंट यूज sin inverse x प्लस sin inverse y, वो लेंथी होगा। ये कितना देता है? 5 by 2 माइनस sin inverse x क्या होता है? 5 by 2 माइनस sin inverse x क्या होता है? cos इनवर्स। cos inverse x, मतलब cos inverse 12 by x। ये sin inverse में कितना होगा? cos inverse x sin inverse में कितना होता है? रूट ऑफ 1 माइनस 12 बाय x का स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y, हाँ सर। तो x इक्वल टू y होगा। दैट मीन्स 5 बाई x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करना पड़ेगा, देन 25x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144 बाई एक्स स्क्वायर। 169 by x square equal to 1, then x square is equal to 169, then x क्या होता है? प्लस माइनस 13। ठीक है, सो देर आर टू आंसर। एक होगा x इक्वल टू 13 होगा, इफ 13 जब होगा, ये एंगल कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सम ऑफ टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल पाई बाय 2 हो सकता है। व्हेन x नेगेटिव होगा, ये कहाँ पे रहेगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव एंगल, हाँ सर। ये भी नेगेटिव एंगल होगा। सम ऑफ टू नेगेटिव एंगल कभी पाई बाय 2 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो ये नहीं होगा, अदरवाइज आप यहां से मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा, मतलब उस एक्चुअल फॉर्मेट दिख जाएगा। ये जो वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
इसका मतलब 5/x ग्रेटर देन 0, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इम्प्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसलिए -13 आप ले नहीं पाओगे। हाँ वो भी देख सकते हो, मतलब 5 12 वो तो ठीक है, ये आपको ये बाई चांस हो गया, 5 12 एंड 13 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, वो बाई चांस हो गया, जरूर नहीं कि ना। मैं जो बताया वो स्टैंडर्ड मेथड बताया, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप एप्लीकेबल हो, समझाइए। तो आपको हमेशा जहां पे आप क्यों इधर क्यों एक्सट्रानियस रूट्स आया, क्योंकि हम इधर जबरदस्ती उसको स्क्वायर किए थे आंसर निकालने के लिए। whenever you are squaring both the sides आपका एक्सट्रानियस रूट्स रहता है, तो जो रूट्स मिलेगा उसको आपको चेक करना पड़ता है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अदर। सर अभी थ्योरी में कितना बाकी है? थ्योरी बाकी है 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये एक पार्ट बचा है मतलब कंडीशन के साथ। देन ग्राफ बचा है, सीरीज क्वेश्चन आज समाव हो गया, कुछ क्वेश्चंस करना है। ग्राफ बचा है, मैक्सिमम मिनिमम बचा है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, चलो बाय सर। थैंक यू, बाय सर, थैंक यू। बाय।